शरधामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बर रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखाल गोपवृंद पाल चित्तहरी बंशीधारी योगींद्र बंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहरी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशरा जोजक काम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो बचन मन मोर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाडी उठो जीवा बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। सभी डिवोटीज से भक्तों से निवेदन है कि वो अपने वीडियोस ऑन करें। ये एक ही समय है हम जब एक दूसरे को देख सकते हैं, बाकी समय तो हम हाँ। हरे कृष्ण। ओके, प्रवीणा माता जी चालू कीजिए मंगलाचरण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, मी स्क्रीनवर शेअर करतोय, तुम्ही चालू। हाँ। यस माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवर्षा भानदेवी दायिताय कृपान् बन्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपा नुगुण भक्तिद श्री गौरव करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते ये दीनतारिणे रूपानुगुण विरुद्धा आसीदान्त वाताहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भा सांभ्योत्थे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्ता स्तः निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम्य श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमो गौरात्मिषे नमः पंचतत्वात्मक कृष्णमो भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुरतो पंगोर्मर्म मत्तर्गति मत्सर्वस्य पदां जो राधा नमोहनो दिव्यान् वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधं श्रीमद्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्द देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः पर्षन्न वेणुस्व गोपीनाथाय श्रीयुस्तुत नः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से बोला आपने। बहुत अच्छे से, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी अगले विषय में चलते हैं। तो मैं विनती करता हूँ सुंदर माता जी से कि वो बताएं कि हमें उन्होंने जब प्रारंभ किया है, कब से कर रही जब ये तो, और जब कर उन्होंने प्रारंभ किया है तब से उनके अपने जीवन में उनको क्या लाभ हो रहा है, उनके फैमिली को क्या लाभ हो रहा है, उनको क्या लाभ हो रहा है, ये प्लीज हमें जरा बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी, पहले मैं बताती हूँ कि मतलब मैं कैसे जुड़ी इस्कॉन से। जब डिलीवरी हुई, कृषा जन्माष्टमी के दिन हुई थी, फिर डिलीवरी के बाद मम्मी के यहाँ गई थी, तो मेरे भैया भाभी ने तब जस्ट स्टार्ट ही किया था जब, और वो टेम्पल रेगुलर जाते थे।
क्योंकि इनेश को, उनके बेटे को जाना रहता था वहाँ पे। तो वो उनके मतलब इनेश के साथ जाते जाते उनको भी मतलब भक्ति में वो लोग भी बढ़े आगे। फिर भैया के वहाँ पे गई थी, तो फिर भैया मैं उनको देखती थी, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, जप भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि तुम भी स्टार्ट करो करके। फिर उन्होंने जप माला दी मुझे, भगवत गीता भी लाके दी। तो जप तो तब स्टार्ट करना जमा नहीं, लेकिन भगवत गीता के श्लोकास मैंने शुरू किए थोड़ा थोड़ा, मतलब डेली 1 या 2 तो पढूं एक्सप्लेनेशन के साथ में। अच्छा लगता था मुझे वो करके। फिर मैं अपने ससुराल आई कुछ महीनों के बाद। फिर पता चला कि मंदिर में कृष्णास किंगडम बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, जहाँ बच्चों को सिखाए जाते हैं श्लोकास और ये सब। तो आर्य को मैंने वहाँ ज्वाइन कराया। तो रोज, मतलब रोज तो नहीं, वीक में एक बार संडे को दोनों बच्चों को लेके जाती थी मैं। कृष्णा छोटी थी, उसको भी लेके जाती थी साथ में। और आर्य का क्लास होने तक वही हम लोग वेट करते थे, दर्शन करना भगवान के, और फिर वो सब। तो अच्छा लगता था वहां जाके, है ना, एक अलग सी शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था, जो कभी कहीं फील नहीं किया ऐसा। वो हुआ। फिर 1 साल तक हो गया वहां पे। फिर उसके बाद पता चला कि हमारे यहाँ पे बीडी कबड़े रोड पे भी रेणु माता जी के यहाँ पे कृष्णास किंगडम होता है करके। फिर क्योंकि मेरे को बाद में ऐसा हो रहा है ना, कृषा बड़ी हो गई थी, तो मेरे को जमता नहीं था उसको लेके जाना मंदिर, और फिर वहां वो ज्यादा बैठती नहीं थी। तो फिर यहाँ पे क्लास ज्वाइन हुआ आर्य का। तब मतलब मंदिर में मैंने जब जाती थी ना, तब फेस्टिवल्स में भैया मेरे को बुलाते थे कि अभी ये फेस्टिवल है, आओ। तो मैं अटेंड करती थी वहाँ पे फेस्टिवल। और 1-2 भगवत गीता के क्लासेस भी अटेंड किए थे मैंने वहाँ पे। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो क्लास अटेंड करके भी। तो इच्छा थी कि हाँ मैं भी मतलब ज्वाइन करूँ, लेकिन मंदिर आना, मतलब दूर था ना मंदिर, तो वो रेगुलर मतलब जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो भगवान की कृपा हुई कि यहाँ पे ही बीटी कबड़े रोड में हमारे घर के पास ही स्टार्ट हो गया क्लास। तो वही अपॉर्चुनिटी का मैंने फायदा लिया और मैंने ज्वाइन किया फिर वो क्लास। और फिर तब मैं थोड़ा करती थी, जैसे स्टार्टिंग किया मैंने पहले 1 से, फिर 2, फिर 4, फिर 8 तक आई। फिर वो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने वापस से, मतलब बंद हो गया था मेरा जपा करना। फिर बाद में लास्ट ईयर पुरुषोत्तम महीने के जस्ट 1 महीने पहले ही मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। फिर प्रभु जी बताते थे क्लास में कि पुरुषोत्तम महीने में जपा करने के क्या क्या फायदे हैं, ये है। तो मैंने फिर करना शुरू किया। 16 स्टार्ट हो गया था एक्चुअली, 16 एकदम से 16 स्टार्ट कर दिया था मैंने तब। और मेरे को देख के आर्य ने भी शुरू कर दिया था, मेरा बड़ा बेटा है, उसने भी 16 मालाएं की थी तब। और तो तभी से मैंने 16 माला शुरू की। तो तब मतलब अभी जपा से फायदे ये हैं कि पहले है ना, रसोई में जाके वो काम करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब प्रभु जी ने बताया था कि क्लास में कि आप ऐसे मत समझो आप किसी और के लिए बना रहे हो, आप कृष्ण भगवान के ये बच्चे हैं जिनकी केयर करने के लिए आपको यहाँ पे, मतलब उनके लिए हो आप, तो उनके लिए आप कर रही हो। तो वो सोच के फिर मैंने शुरू किया वो सब करना, तो बहुत अच्छा लगता था। तो घर रसोई में जाके सब उनको बना के खिलाना सबको, वो मतलब वो जो इरिटेशन, वो चिड़चिड़ सी नहीं होती थी, वो उसमें काफी फर्क पड़ा। अब मैं आराम से अच्छे मन से सब बनाती हूँ। दूसरा, मन शांत रहता है मेरा। पहले मन में खलबली सी मची रहती थी, ये करना है, वो करना है, ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी ना जपा करने के बाद मतलब मॉर्निंग में ही हो जाता है जपा। उसके बाद है ना ऐसे मन एकदम शांत सा, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं किसी बात का, आराम से सब काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और जैसे अभी हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी सासू माँ कभी-कभी, मतलब ऐसे होता ही है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे हो ही जाती है कि उनकी चीज़ें मन पे लग जाती है। पहले मैं बहुत मन पे लगा के ले लेती थी, लेकिन अभी वो मन पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने बताया जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भगवान अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उनको तो पता है फ्यूचर क्या है अपना। तो उस हिसाब से मैं वैसे ही थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करती हूँ। और फिर कुछ आ जाता है, कुछ उन्होंने बोल दिया मुझे, तो मैंने नहीं, नहीं इसके पीछे कुछ है, तभी ये ऐसा हुआ है, ठीक है मुझे इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पे।
तो फिर वो सोच के फिर आराम से मैं कर लेती हूँ, कुछ नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। फिर एक है ना, एक तो है ना डर और चिंता, ये दोनों चीज़ रहती थी। मैं बना तो रही हूँ, अच्छा बनता है कि नहीं क्या पता, पसंद आता है कि नहीं क्या पता, ऐसा। लेकिन अभी है ना, कुछ भी ऐसा डर या कुछ भी ऐसे लगता तो नहीं है। पहले लगता था, जब स्टार्टिंग में जब मैं कम करते थे तब मैं भगवान को ही बोलती थी कि आप आइए, आप मेरी हेल्प कीजिए। जब मैं खाना बनाती थी, तो इतना टेस्टी बनता था कि पूछो ही मत। फिर अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं कर लेती हूँ। सुबह मतलब सुबह जब हो जाता है ना, तो फिर मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ना डर है, ना कोई चिंता है। लेकिन बच्चों का कैसे, बच्चों को तो डाँटना तो पड़ता ही है। मेरा तो मन ही नहीं करता उनको डाँटने का, फिर भी वो बहुत मजबूर करते हैं, इसलिए मैं डाँटती हूँ। फिर उसके बाद मतलब फ्यूचर का टेंशन नहीं लेके बैठती, अभी इसने ऐसा किया, अब आगे ऐसा होगा, उसके बाद वैसा होगा। तो वो सब मैं सोचना ही छोड़ दिया है। अभी का जो है डाँट-डूट के, अभी का ठीक जो भी है ठीक है, वहीं स्टॉप हो जाता है मेरा। फिर एक और चीज़ है, कृष्ण भगवान के प्रति मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना कि प्रेम में वृद्धि हुई है पहले से। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको एक, जैसे ना पहले कैसे लगता था, जैसे मौसम में बारिश में जब बादल आते हैं, तो मौसम एक अलग-सा हो जाता है। तो तब ऐसे लगता था ना कि फैमिली के साथ कहीं घूमना जाना चाहिए या फिर हस्बैंड के साथ घूमना जाना चाहिए। लेकिन अभी जब ऐसा कुछ हो जाता है और फिर तो है ना, ऐसा लगता है कि मंदिर जाना चाहिए। मतलब मेरे को याद आती है कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, और वहाँ का एनवायरनमेंट और वो सब, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और और मैंने सुना है 3 पीस के बारे में, जो है प्रोनाउंसिएशन, प्रेयरफुल और पोस्चर। तो जब मैं जपा करती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर्ली मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं मंत्र का। फिर जैसे 3-4 जप हो गए, तो उसके बाद मैं प्रेयर करती हूँ और पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करती हूँ। पूरा टाइम तो नहीं रह पाता वो सीधा, बट कोशिश जारी है। और प्रभु जी के जो जपा टॉक्स होते हैं, उससे वो जो गाइडेंस देते हैं, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जैसे जपा करते टाइम मन भटकता है इधर-उधर, तो मन को बोलना है कि अभी फिलहाल मुझे जप करने दो, ये सब चीज़ों के बारे में बाद में सोच लेना करके। तो ये फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अभी वैष्णवों की कृपा से ऐसा हो गया है कि मॉर्निंग में ही जपा हो जाता है। एक्चुअली ये इच्छा मेरी बहुत पहले से थी। जब मैं आर्य का कृष्णाज़ किंगडम लगाया था ना वहाँ मंदिर में, तब मैंने जपा करते हुए, ग्रुप में जपा करते हुए देखा था वहाँ पे भक्तों को। तो मुझे अच्छा लगा था वो, तभी मैंने जपा करना शुरू भी नहीं किया था, बट मुझे वो अच्छा लग रहा था। तो एक इच्छा थी कि मैं भी ऐसे करूँ करके। तो वो वैष्णवी की कृपा से वो भी हो गया, और वो भी डेली हो रहा है। वो भी भगवान की कृपा, भगवान मेरी ये इच्छाएँ सारी पूरी कर रहे हैं। उम, और ऐसा हो रहा है कि सुबह-सुबह जप करती हूँ, तो आर्य को भी ऐसा हो गया है कि वो भी दिन के 2 जप वो भी करता है। ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश करता है। काफ़ी बार उठता है वो ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे को बोलता है, "मम्मा मेरे को भी जगा देना, मैं भी करूँगा।" फिर वो 2 जप वो भी कर रहा है डेली के। और कृष्णा फेस्टिवल के टाइम्स करती है थोड़ा बहुत। और जब मैं भगवत गीता के श्लोकास रिसाइट करने बैठती हूँ, तो काफ़ी बार आके बोलती हूँ, "मम्मा मुझे भी रिसाइट करना है, मुझे भी रिसाइट करना है, आप बोलो फिर पीछे-पीछे मैं बोलती हूँ" करके। फिर कृष्णा भी ऐसे ही करती है। बस प्रभु जी। तो जपा करने के बहुत फ़ायदे हैं। थैंक यू सो मच, हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। आपको सुन के हमें और प्रेरणा मिल रही है कि हम अच्छे से और जप कर सकें, और इतना अच्छा आप अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं। बहुत बहुत अच्छा है ये। तो बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माता जी की कि उनके घर पे उनके भी घर पे कठिनाई है, सबके घर पे ही कठिनाई है, पर उनके घर पे कठिनाइयाँ है भक्ति करने के लिए, तो वो काफी डट के भक्ति कर रही हैं। और हाँ, यस मेरी माता। सासू माँ जो है प्रभु जी,
भागवतम रीड करती हैं डेली सुबह और शाम को। वेरी नाइस। और अभी वो 10वां स्कंद रीड कर रही है, उसमें 4th वाला जो पार्ट है वो वाला उनका चल रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब बिना किसी के बोले वो बैठ जाती है रीड करने के लिए। हरी हरी, वेरी नाइस, जय हो। उनको भी बोल सकते हैं माता जी आप जप करने के लिए? अभी नहीं बोलेंगे? नहीं अभी नहीं। कोई बात नहीं। नहीं, हम जब जी यहाँ जाएंगे ना वाड़ा जी, में, हाँ, वाड़ा में वाड़ा में जाएंगे तो वो चालू करेंगे, हम सब बोलेंगे उनको कि हमारे साथ करो करके। हाँ हाँ, वो है कि किसी और ने बोला तो बात अलग है, मैंने बोला हाँ तो हाँ हाँ हाँ, वो तो होता है माता जी। वो बोलते हैं ना मराठी में कि सोनाराने कान टोचलेले बरे असतात, वैसे जब बहू बोलेगी तो नहीं सुनेंगे, हम बोलेंगे तो सुनेंगे पक्का। हाँ माता जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक्चुअली आपके सुनने से बहुत प्रेरणा मिली। तो प्रभु जी क्योंकि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी और रेणु माता जी को भी, क्योंकि वो भगवत गीता का क्लास, एक्चुअली क्या हुआ था जब मेरा बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्लास, तो मैं घर में मैं आ नहीं पा रही थी, तो तब वो एक मतलब वैसे लगता ही था, अरे काश मैं चली जाती, कल चली जाती कैसे तो भी मैनेज करके, बट ऐसे हुआ कि लॉकडाउन आ गया, फिर ऑनलाइन क्लास हो गई, फिर मैं बहुत खुश हो गई, चलो ऑनलाइन क्लास अब मैं आराम से घर में बैठ के अटेंड कर सकती हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरी वो, तो हम रंगराधिका माता जी और वाशिष्ठ प्रभु का भी धन्यवाद देंगे। उनके घर पे प्रोग्राम के कारण माता जी का जपा 16 माला तक आ गया है, उनके सासू माँ भागवतम पढ़ रही हैं, बच्चे जपा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अगर फैमिली इतना डेडिकेशन के साथ प्रोग्राम रखती है घर पे प्रचार के लिए, तो क्या क्या हो सकता है ना, इतने हम सारे। 1 कदम तो कृष्णा 100 कदम आगे है, हाँ, वैसा। ऐसे है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत प्रेरणा मिली आपसे सुन के, और आप ऐसे ही जप करते रहे। आपके प्रभु जी भी भोला माला करने चालू कर देंगे पक्का। काश मेरी ये जल्दी से जल्दी ये इच्छा भी पूरी हो जाए प्रभु जी। हो जाएगी माता जी, हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ आपके आपसे आगे निकल जाएंगे वो। बहुत अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हरे हम आगे कृष्णा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। तो सारंग प्रभु से हम सुनेंगे आज। तो पिछली बार हमने भरत प्रभु ने बताया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताया था, तो अब आज सारंग प्रभु बताएंगे उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में 10 मिनट। पर सारे भक्तों ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किए हैं, तो प्लीज जब तक वो ऑन नहीं करेंगे तब तक सारंग प्रभु बोल नहीं पाएंगे। प्लीज ऑन कीजिए अगर अन्यस कोई प्रॉब्लम है। यस प्रभु, वी कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मैं मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं बोलना आता, लेकिन प्रभु जी ने बहुत मर्सीफुली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो जब भी मतलब मैं जो लेक्चर सुन रहा था, रेफर कर रहा था, तो उसमें अमरेंद्र बाबू बता रहे थे कि जब भी कोई लोग जो है वो बहुत डीपली और सिंसियरली बहुत टाइम के लिए स्क्रिप्चर्स स्टडी करते हैं, तो उसके बाद में हमें वैष्णव के बारे में ग्लोरिफिकेशन सुनने मिलता है या फिर बोलने मिलता है। तो मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी, तो मैंने ना ही पढ़ा है ना ही सिंसियरली स्टडी किया है, लेकिन बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा मुझे ये आज अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, वो हमारे प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का वो जब बहुत छोटे थे उस टाइम पे उनकी उस वक्त जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार बहुत कम एज में उनकी शादी हुई थी, और तकरीबन वो वैश्य फैमिली में, मतलब मर्चेंट फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तो एक उन्होंने 29 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में थे, और अनफॉर्चुनेटली उनके वाइफ का जब उन्होंने बॉडी लीव की उनके वाइफ ने, तो उसके बाद इमीडिएटली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वृंदावन चले गए, और वहाँ पे उन्होंने भागवत दास बाबा जी महाराज उनसे दीक्षा ले ली, बाबा जी संन्यास ले लिया उन्होंने। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके जो प्रणाम मंत्र है उनका, उसमें एक वर्ड आता है कि
हाँ, साक्षात वैराग्य मूर्ति, मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक एम्बॉडीमेंट ऑफ वैराग्य, मतलब जो पर हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो वैराग्य मूर्ति मतलब वो एक वैराग्य, अच्छा प्रकार का वैराग्य कैसे आता है उसका वो एक अच्छा एग्जाम्पल थे। तो उनका गौर तो भागवत दास बाबा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी और वृंदावन के वनों में वो 30 साल तक कंटिन्यूअस जपा करते रहते थे। और 30 साल के बाद एक दिन उन्हें अचानक से अंदर से ये मिली कि वो यहाँ पे चले जाए, मायापुर में चले जाए, वहाँ पे योग पीठ में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दीक्षा ली थी भागवत दास बाबा जी महाराज, लेकिन उन्होंने शिक्षा ली थी भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के वो स्पिरिचुअल शिक्षा गुरु है। तो उस टाइम पे जब योगपीठ में ये सब चालू था, मतलब चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस की जगह पे सब ढूंढ निकाली थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो वहाँ पे सब सेलिब्रेशन वगैरह चालू था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु जो कि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो फिर भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ऐसे तीनों पर्सनालिटीज वहाँ पे प्रेजेंट थे। और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उसके पहले कभी भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखा नहीं था, लेकिन उनके पहले मीटिंग में ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनको बताया कि तुम्हारा वृंदावन में जपा कैसे चल रहा है, आप उधर इधर घूमने से अच्छा यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस पे रुको करके। तो उसके बाद जब तक उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनकी ये शिक्षा बहुत अच्छे से फॉलो की और उनके आखिरी समय तक वो उधर ही रुके थे। उन्होंने फिर गौर चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस कभी भी छोड़ी नहीं, वहीं पे रुके थे वो। फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने को बोला था, और जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मुझे दीक्षा दीजिए ऐसे करने के लिए, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि ठीक है, मैं गौर नेता से पूछ के आपको बताता हूँ। और उन्होंने थोड़े दिनों के बाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए उनके पास कि आपने पूछा क्या मुझे दीक्षा का क्या होगा, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि मैंने नहीं पूछा और मैं नहीं दे सकता, आप थोड़े दिनों बाद आ जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़े से डिस्करेज हुए, लेकिन उनको पता था कि इससे पहले भी बहुत बार गुरु ने अलग अलग शिष्यों को मना किया है दीक्षा के लिए, लेकिन फिर आखिरी में उन्होंने दिया है दीक्षा। तो इसीलिए वो फिर से ट्राई करते रहते थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते रहते थे और दीक्षा के लिए उनसे याचना करते रहते थे। फिर आखिरी में उन्होंने बहुत हताश हुए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते थे कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, तो मैं ऐसे बड़े लोगों को दीक्षा नहीं दे सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि ऐसे जन्म का मुझे कुछ जीवन का मुझे कुछ फायदा नहीं, इसीलिए वो हताश होकर रिवर में जंप करने जाने वाले थे, लेकिन फिर उस समय में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दे दी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर मैंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड के लिए भी कृष्णा को याद करते देखा रहता, तो भी मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता। मतलब क्या कि वो 24 आवर्स कृष्णा के नाम में ये हुए थे, वो 1 सेकंड के लिए भी कृष्णा के नाम छोड़ते नहीं थे। तो उतना उनका ये था, डेडिकेशन था। और
उनका जो वैराग्य था वो बहुत मतलब हाई लेवल का था, वो इमिटेट करना भी इम्पॉसिबल है। जब भी, क्योंकि वो बाबा जी थे, उनका ये था, तो लोग उनको बहुत कभी कभी पीड़ित करते थे, तो वो उनसे मतलब थोड़ा सा दूर ही अकेले अकेले रहते थे। फिर एक बार वो जब जहाँ पे उनके भजन कुटीर में जपा करते बैठे थे, तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने प्रसाद बना के रखा था और वहाँ पे एक स्नेक आ गया। तो वो एक बाजू वाले माता जी ने देखा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के भजन कुटीर में एक सांप गया है। तो वो अंदर गई और बाबा जी को बताने लगी कि ऐसे ऐसे एक सांप आया है वहाँ पे। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन पे डांटे कि आप पहले यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना यहाँ पे, क्योंकि एक सांप से डस के मौत होना अच्छा है, जो मतलब ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होके वो मेरा फॉल डाउन होने से अच्छा वो है। तो मतलब ये बहुत हाई लेवल का था वैसे उनका। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग प्रभु, आपने इतने अच्छे से बताया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में। एक्चुअली गौर किशोर बाबा जी महाराज, ये जैसे प्रभु जी ने बताया कि वैराग्य मूर्ति है वो, तो भक्ति में एक गुण होता है कि वैराग्य। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यज्ञ वैराग्यम, है ना, ज्ञानी चाहे कम। यहाँ पे बताया कि वैराग्य भी आना चाहिए, क्योंकि वैराग्य मतलब क्या कि भौतिक चीजों से हमें अनासक्ति होनी चाहिए। पर ये गौर किशोर दास महाराज जो कभी वो स्कूल भी नहीं गए थे, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, पर उनका जो वैराग्य, उनकी जो भक्ति थी एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी बढ़ के थी। इसीलिए जो भगवान बोलते हैं तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं हमको जब हम भक्ति करते हैं। तो उन्होंने कभी पढ़ा लिखा भी नहीं थे वो, पर फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे जो हाईली एजुकेटेड, बहुत ही उच्च शिक्षित थे, जैसे बता रहा था पिछली बार बता रहे थे भरत प्रभु की 7 की उम्र में उनको पूरी भगवद गीता याद हो गई थी, और फिर वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई किया था, बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने पढ़ाई किया था। वैसे भक्त उनके शिष्य बनने के लिए तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का क्या लेवल है, शुद्ध भक्त हैं वो, है ना। तो ऐसी उनकी भक्ति थी। उनको कई बार कोई कोई लोग आके बोलते थे कि मुझे बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो इसीलिए लोग उनको परेशान ना करें, इसलिए वो क्या करते थे, बाथरूम में जाके दिन दिन भर बैठ कर वहां पे जप करते थे, लैटरल में, टॉयलेट में। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ करें। तो ये उच्च स्तरीय का उनका भक्ति का भाव है, उनको हमेशा भगवान में तल्लीन होते थे। और ऐसे कई सारे उनके कथाएं हैं, कई सारे लीलाएं हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके शुद्ध भक्ति के जो गुण हैं बाहर आते हैं। तो और वो सन्यासी बाबा जी महाराज, मतलब बाबा जी जो पदवी है ये सन्यासियों में सबसे ऊंची पदवी है, मतलब पूरी तरह से उन्होंने भगवान के लिए खुद को झोंक दिया है ये बाबा जी। क्योंकि सन्यास लेवल में भी 4-5 पदवी होती हैं, परमहंस, फिर परिवज्रकाचार्य, कुटीचक, ऐसे 4-5 कैटेगरीज हैं। तो उनमें बाबा जी सबसे ऊंचा माना गया है। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये बाबा जी पदवी थी, मतलब सब कुछ त्याग करके भगवान को, भगवान की भक्ति में लग जाना, ऐसे, है ना। तो हम ऐसे उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो भक्ति के स्वरूप थे और वैराग्य के मूर्ति थे, और एकदम सिंपल भक्त। उनके मन में कुछ भी डुप्लिसिटी नहीं थी कि मन में कुछ और है बाहर कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम शुद्ध भक्त, है ना, ऐसे। तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं उनसे। तो सारंग प्रभु, आई विल रिक्वेस्ट यू कैन सेंड सम हिंदी लेक्चर्स ऑन द ग्रुप अबाउट गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। एंड भरत प्रभु यू हैव टू सेंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आई थिंक आपने पिछली बार नहीं भेजा, तो प्लीज भेजिए, हिंदी वाले लेक्चर भेजिए। और इंग्लिश भी भेज सकते हैं, जिनको इंग्लिश सुनना है इंग्लिश सुन सकते हैं, जिनको हिंदी सुनना है हिंदी सुन सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है सारंग प्रभु के लिए? तो हमारा भक्ति का एक अंग ऐसा है
कि हमने आचार्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के साथ डायरेक्टली हम नहीं जा सकते। अगर हम कोई भी आचार्यों से, शुद्ध भक्तों से आकर्षित होंगे, उनके गुणों से, और उनसे आसक्त होंगे, भक्तों से आसक्त होंगे, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली हमको खींच लेंगे। बोले अरे ये देखो सारंग प्रभु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कितने अटैच्ड हैं, मैं इसी जन्म में उनको गोलोक लेके जाता हूँ, ऐसे वो करेंगे। पर अगर हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयत्न करेंगे, बोलोगे क्या कर रहे है तू, कौन है तू, कोई भी बिल्कुल ये नहीं करेंगे। ऐसे एक मुझे इसलिए क्या आया, कथा है कि एक प्रभुपाद के शिष्य हैं भक्ति तीर्थ महाराज की, हमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मोस्टली भक्ति तीर्थ महाराज या इंद्रदूत महाराज। तो उनको एक बार सपना आया कि वो गोलोक चले गए और गोलोक के गेट पे खड़े हैं, वो सपने में चल रहा है सब। तो उस गेट वालों ने पूछा कि कौन हो तुम, तो इन्होंने बोला कि मुझे अंदर जाना है। बोला कि कौन, किसके परमिशन से अंदर जाना है? तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, शिला प्रभुपाद ने बोला चलो 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 अंदर चलो। तो ऐसा उनको सपना आया था। तो आप मतलब ये रियलिटी भी है एक्चुअली कि अगर हम शुद्ध भक्त से अटैच्ड हैं तो भगवान कृष्ण भी आपको बाहर आएंगे खींचने के लिए कि चलो चलो तुम चलो अंदर चलो। और अगर हम और भी कोई भक्ति करने का प्रयत्न करें, अगर भक्त से अटैच नहीं है तो हमको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम शुद्ध भक्तों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने, शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, ऐसे जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम उनके गुणों के बारे में समझ सकते हैं। और जितना हमको उनके गुणों के बारे में समझ में आएगा, हम धीरे धीरे उसको अपने जीवन में अंगीकृत कर सकते हैं। पुराण प्रभु, यू हैड अ क्वेश्चन? जी प्रभु जी, वो लास्ट में जो सारंग प्रभु ने कहा कि वो सांप अंदर आता है तो वो बाबा जी डांट देते हैं, तो वो एग्जैक्टली उसके बाद उनका स्टेटमेंट क्या है, वो कुछ ठीक से समझा नहीं, प्लीज रिपीट कीजिए। प्रभु जी मतलब उन्होंने बताया कि स्नेक बाइट से मेरी डेथ हो गई, मतलब मुझे नोटिस नहीं हुआ कि स्नेक आया, तो डेथ हो गई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं सपोज माताजी की तरफ मेरा ध्यान गया और उसकी वजह से मेरा कुछ फॉल डाउन वगैरह हुआ, वैसा उस सेस में मतलब ऑब्वियसली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की लेवल बहुत हाई थी, वो फॉल डाउन वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने वैसे डांटा उनको। ओके, हरे कृष्ण। सो ऐसा है कि बेटर टू डाई चैंटिंग रादर देन विथ एनी अदर ऑर्डिनरी डे। और कोई प्रश्न है किसी को सारंग प्रभु के लिए? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम अगले विषय को जाएंगे। जय श्री माता जी, कोई प्रश्न है? नहीं। ओके, तो हमारा आज का भागवतम का विषय है। तो हर बार हम लोग सदाचार या तो भागवतम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने शुरुआत की है भागवतम के तीसरे स्कंद से चर्चा करने के लिए, तो हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति काष्ठक। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं शमतकं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री शाखान्तांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं नित्यपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। तो हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम के पहले तीसरे स्कंद से पहले अध्याय से विदुर जी के बारे में चर्चा हो रही है, विदुर जी मैत्री संवाद। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि विदुर जी जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के
भाई थे और वो यमराज के इनकारनेशन है या उनके अवतार हैं। तो हमने लगभग 8 श्लोक पढ़े थे, उसके आगे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी अपना घर छोड़ के अलग अलग धाम जा रहे हैं और उनको अलग अलग धामों में उनको पहले उद्धव जी मिलते हैं और फिर मैत्रेय मुनि मिलते हैं और मैत्रेय और विदुर जी के बीच में संवाद होता है। तो इस संवाद के बारे में ये चर्चा हो रही है। तो हमने चर्चा की थी पिछली बार कि जब दो बड़े बड़े भक्त मिलते हैं, शुद्ध भक्त मिलते हैं, तो उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, जो डिस्कशन होता है, ये उच्च कोटि का होता है। जैसे कोई बेवड़े दो मिलेंगे दारू पीने वाले तो दारू के बारे में बात करेंगे, दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, दो माताएं मिलेंगे तो तीसरी माता के बारे में बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। तो ऐसे दो लोग जब मिलते हैं तो अलग अलग वार्ता करते हैं। तो कौन से लोग हैं इसके ऊपर वो वार्ता का विषय समझ में आता है। तो यहाँ पे उच्च कोटि के भक्त मिले हैं, विदुर जी और मैत्रेय मुनि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। तो उनका बारे में क्या वार्ता होगी ये जानने के लिए परीक्षित महाराज बहुत ही उत्सुक हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि पांडव के घर में कृष्ण भगवान रहे थे काफी दिनों तक, क्योंकि उनको पांडव का घर खुद का ही घर लगता था। इतना उनका स्नेह था उनसे, उनको खुद का ही घर लगता था। ये हमने चर्चा की थी। तो फिर हमने और ये भी चर्चा की थी कि विदुर जी अपना घर क्यों त्याग करते हैं, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था कि मैं घर त्याग करके भगवान के बारे में सारे भक्ति कर सकूं। तब तक उनको राजमहल में रुकना पड़ा था, है ना, ऐसे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम 8वें श्लोक तक हमें पढ़ाई की थी। अभी हम 7वें तक की थी, अभी 8वें से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द्यूते तु धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतो दात् समयेन दायं तमोदुषानो यद अजात शत्रु। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज जिनका कभी दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि, तो आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, दुर्योधन तो उसका दुश्मन था, कर्ण उनका दुश्मन था। तो युधिष्ठिर महाराज किसी को कभी दुश्मन नहीं मानते, भले ही बाकी लोग उनको माने, पर वो कभी खुद को किसी को दुश्मन नहीं मानते। उनको चीटिंग करके दूध क्रीड़ा में हराया गया था और उनको जंगल भेजा गया था। हमको सब कथा पता है ना। और वापिस जब आए तो धृतराष्ट्र ने उनको कुछ भी देना मना कर दिया। तो ये यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की जो सहन करने की शक्ति कितनी ज्यादा है ना। इसके बावजूद भी ये नहीं बोल रहे हो कि मुझे लड़ाई करनी है, तो बोल रहे कोई बात नहीं उनको। अगर तो यहाँ पे एक शब्द का वर्णन आया है कि तमोजुषान, जुषान यहाँ पे शब्द है तमोजुषान। मतलब क्या कि धृतराष्ट्र को मोह ने जकड़ लिया था, ऐसे उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का गुण देख सकते हैं कि बहुत ही वो क्या थे, सहनशील थे। इतना होने के बावजूद भी वो किसी को दुश्मन नहीं मानते थे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे। और क्षत्रिय, आप सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, क्षत्रिय उनको अपना राज्य नहीं मिला तो कहीं पे जाके नौकरी कर सकते थे, पर क्षत्रियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था किसी के घर पे नौकरी करें। वो ज्यादातर राजा बनते थे और एक राज्य को चलाते थे। तो इसलिए उन्होंने 3 गांव मांगे थे, पर 3 गांव उनको नहीं दिया दुर्योधन ने। उन्होंने बोला कि अरे इतना भी जमीन नहीं दूंगा कि जो सुई की नोक पे भी आ सके, इतना ऐसे। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि सहनशीलता में 2 प्रकार के हमारे जीवन में कठिनाई आती हैं। कोई बता सकता है कौन सी है? पिछली बार हमने चर्चा की थी और उसके ऊपर पूर्णानंद प्रभु ने प्रश्न भी पूछा था। एक तो माया और दूसरा जब भी कोई धर्म फॉलो करना चाहते तभी हमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। वेरी गुड, चलो एक तो सिंसियर स्टूडेंट मिला मुझे क्लास में। तो एक तो माया है, दुर्गा देवी जो है ना, वो भी बहुत बार सहनशीलता का परीक्षा लेती है।
है ना। जैसे हम भी पहले भक्ति के पहले जब आए थे, भक्ति में नहीं थे, तब भी तो हमें हमारी सहनशीलता परीक्षा ली थी माया, है ना। कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो वो भी सहनशीलता का देती है। और जब हम भगवान की भक्ति भी करने लगते हैं तो भगवान भी अच्छे से टेस्ट लेते हैं, है ना, वो भी सहनशीलता का अच्छे से टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ, हाँ सब भक्ति में सब ठीक चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोलक का रास्ता दिख रहा है अच्छे से, ऐसा नहीं है ना, कि उसमें भी सहनशीलता का भगवान ज्यादा टेस्ट लेते हैं। तो दोनों टेस्ट है, दोनों जगह प्रॉब्लम है, दोनों जगह टेस्ट है ना। पर जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो एक फायदा होता है, कोई बता सकते हैं क्या फायदा है वो? जब भक्ति में नहीं है हम लोग तब भी सहनशीलता दिखाना पड़ता है, और भक्ति में है तब भी दिखाना पड़ता है। तो भक्ति में ऐसा कौन सा फायदा है जो भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं होता है? वो झेलने की ताकत हमें भगवान देते हैं। हाँ बराबर, थैंक यू भाग्यश्री माता जी। भगवान हमें, हाँ, फिर भले ही हमें सहनशीलता की कड़ी परीक्षा देते हैं, पर वो झेलने की ताकत देते हैं, और वो हमारे हिसाब से देते हैं हमको जो भी परीक्षा है। ऐसा नहीं कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को 10th स्टैंडर्ड का पेपर दे दिया, नहीं, वो हमारे को 5th स्टैंडर्ड का ही पेपर मिलता है, 10th को नहीं मिलता, है ना। ऐसे तो ये दोनों प्रकार के इसमें, तो फिर सहन शक्ति कैसे बढ़ाया जाए? सहन शक्ति भक्ति से बढ़ाई जाती है, इसलिए बोलते हैं भक्ति शक्ति। जितना हम भक्ति में ज्यादा जोर देंगे, जैसे अभी सोनल माता जी बता रही थी कि जब से वो माला कर रही हैं तब तक आस पास के परिस्थिति से जूझने को उनको शक्ति मिल रही है ना। तो वैसे हमें शक्ति मिलती है कि हम सहन करें, लोगों को सहन करें, परिस्थितियों को सहन करें, खुद को सहन करें। खुद को सहन करें मतलब क्या? क्योंकि हम में भी खामियां हैं, तो हमें अगर खामियों को ओवरकम करना है, खामियों से परे जाना है, तो सहन शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जब कर रहे हैं तो कल शुद्ध भक्त बन गए, 4 हाथ आ गए और फिर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में ले लिया, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी भी कहीं खामियां हैं जिसको हमको पार करना है, और बार बार जितना हम ज्यादा भक्ति में आएंगे उतना हमारे खामियां ज्यादा बाहर आएंगी। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, समुद्र में हम अगर मंथन कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं तो धूल पहले बाहर आती है। हाँ, समुद्र मंथन कर रहे हैं या आईना साफ कर रहे हैं तो धूल पहले बाहर आती है। समुद्र मंथन में पहले विष आया था, तो वैसे हमारे सारे अनर्थ बाहर आएंगे। तो उनको हमको पहले तो लगेगा, है ये मैं ही हूं क्या, इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लगेगा पहले तो। फिर बाद में हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ये मैं ही हूं, और फिर हमें उनको सामना करना है, डट के सामना करना है। अभी उसके बाद क्या होता है, 9वें श्लोक में बढ़ते हैं। ये 8वां था, 9वां। इसमें सीखने लायक बहुत है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगली बार वापस पूछूंगा मैं। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगत गुरुर्यानि जगाद कृष्ण तानि पुंसाम अमृतयाननि राजो रुमेने क्षत पुण्यलेशा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान को पीस मैसेंजर मतलब शांति दूत के रोल में भेजा जा रहा है, कि आप जाके पहले देखो कि शांति से कुछ हो सकता है कि। इसी कड़ी में एक्चुअली जब कृष्ण जा रहे थे तो भीम ने उनको बोला कि देखिए कृष्ण भगवान, आप पहले प्रयत्न कीजिए कि शांति से ये मामला सुलझ जाए। तो कृष्ण भगवान ने बोला भीम को, क्या तो तुम्हारा जो क्षत्रिय का जो वीर्य है कहाँ गया तुम्हारा, डर गए तुम, डरपोक कहीं के। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो उन्होंने बोला कि, तो उनको ऐसे हिला दिया कृष्ण भगवान ने, क्या तुम्हारा वीर्य कहाँ गया क्षत्रिय का, तुम बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहते? तो भी उन्होंने लगा नहीं 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 नहीं, मैं तो लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई वो लड़ाई किए बिना अगर मामला सुलझ सकता है तो ठीक है, तो मैं तो लड़ाई करने के लिए तैयार ही हूं, ऐसे बोलते भीम। तो इनको शांति दूत के रूप में भेजा गया था, और जब वो गए तो आपको पता है कि पहले उन्होंने प्रयत्न किया धृतराष्ट्र को बताने का, बट धृतराष्ट्र माने नहीं, दुर्योधन भी नहीं माने। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने, वो गाना भी आता ना कि दुर्योधन का भोग न खाई विदुर का साग खाए,
तो उन्होंने उनके घर का खाना भी नहीं खाया। और फिर जब वो माने नहीं तो दुर्योधन ने बोला कि ये दूत को पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ के जेल में डाल दो, ऐसा बोला। तो तब उन्होंने अपना अर्ध जो विश्व रूप है वो दिखाया था, धृतराष्ट्र को भी आंखें दी कि तब तक। तो अभी इसमें हम इसमें प्रभुपाद एक बोलते हैं कि जब भी हमारा सुकृति, हमारी जो सुकृति है वो नष्ट होती है तो हम गलत निर्णय लेते हैं। तो इस केस में दुर्योधन की जो सुकृति थी वो नष्ट हो गई थी, इसीलिए उसने कृष्ण भगवान को पकड़ने का दुस्साहस किया। तो प्रभुपाद यहाँ पे लाइन में बोलते हैं, ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ पायस रिजल्ट्स ऑफ देयर पास्ट डीड्स दुर्योधन एंड हिज फादर डिड नॉट टेक द मैसेज वेरी सीरियसली। कि उनके पाप इतने थे कि उनके जो सुकृति थी वो नष्ट हो गई थी, और इसके कारण वो भगवान कृष्ण को समझे बिना उनको पकड़ने का दुस्साहस कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो गलत काम कर रहे थे। हाँ, तो एक मिनट, तो यहाँ पे हमारे लिए सीख क्या है कि हम भी जब अपने जीवन में निर्णय लेते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो निर्णय हम कैसे लेते हैं इससे हम सीख सकते हैं। अगर हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक प्रगति ना हो रहा हो, इसका मतलब है कि हम गलत निर्णय ले रहे हैं, और वो भी माया के प्रभाव में। अगर हम अच्छे निर्णय लेते हैं, इसका मतलब है हमारी सुकृति अच्छी है और हम अच्छा निर्णय ले रहे हैं। तो जितना हमारी आध्यात्मिक सुकृति ज्यादा, उतना हमारा जो निर्णय होता है वो अच्छे से हो सकता है। जितना हमारा सुकृति कम, उतना हमारा निर्णय लेने का जो गलत निर्णय हम ले सकते हैं। तो एक दो तीन उदाहरण देख लेते हैं। तो जब गजेंद्र नामक एक हाथी था जो पहले चित्रकेतु था, तो वो जब उसको श्राप मिला था और वो हाथी बन गया था, तो वो हाथी के रूप में उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो तालाब में मस्ती कर रहा था। तो तब उसके दिमाग में विचार आया कि अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं तो अभी मरने वाला हूं, तो इससे अच्छा मैं भगवान को पुकारता हूं। तो वो भी थक गया था, मगरमच्छ से फाइट करके थक गया था, उसको पता कि अभी मैं तो जीतने नहीं वाला हूँ, तो इससे अच्छा मैं भगवान को पुकारता हूँ। और उसने बहुत अच्छे सुंदर प्रार्थनाएं की। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णभाय नमो अपवर्गाय परायणाय। ऐसे कई बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उनकी 8वें स्कंद में। तो उसमें वो बोलते हैं कि सर्व कारण आप ही हो, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सारे अद्भुत चीजों के कारण आप हो, सब चीजों के कारण आप ही हो। ऐसे अलग सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं, और फिर प्रार्थनाएं बोल के वो फूल अर्पण करते हैं और कृष्ण भगवान आते हैं। तो कोई सोच सकता है कि ये इस एक हाथी के रूप में जो व्यक्ति है उसको ये किसने अकल दी कि भगवान को अर्पण करना चाहिए फूल? तो उसका उत्तर यह है कि उनके पहले जन्म में वो राजा थे इंद्रदुम्न, और उन्होंने काफी भक्ति की थी भगवान की, और उस भक्ति का जो सुकृति था वो उनको अगले जन्म में काम आया, है ना। इसीलिए वो अच्छे से भगवान को प्रार्थना कर सके, और उससे वो उनको मुक्ति मिल गई और वो गोलोक चले गए, या वैकुंठ चले गए, है ना। वो एक्चुअली एक गंधर्व थे, तो गंधर्व स्वर्गलोक से आए थे, पर शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि वो शुद्ध भक्त बन गए और गंधर्व लोक में वापिस जाके शुद्ध भक्त बन के वो वैकुंठ चले गए। ऐसा ये एक उदाहरण आता है। उसके बाद चित्रकेतु और पार्वती माता का उदाहरण आता है। चित्रकेतु शुद्ध भक्त बन गए थे और विमान से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि शिवजी बैठे हैं और उनके गोद में पार्वती माँ बैठी है, और उनके सामने नारद मुनि और अलग अलग साधु संग बैठे हैं, और शिवजी लेक्चर दे रहे हैं कि अनासक्ति कैसी होनी चाहिए, वैराग्य कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। तो
चित्रकूट ने विमान से देखा कि भाई शिवजी ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वाह शिवजी, क्या वैराग्य है आपका, पार्वती माँ आपके गोद में है और आप दे रहे हो लेक्चर वैराग्य के ऊपर। और वो हल्के से हंसे। उनका कहने का तात्पर्य था कि शिवजी कितने महान हैं कि वो अपने पत्नी के साथ बैठे फिर भी वैराग्य के बारे में लेक्चर दे सकते हैं। उनका सेंस कंट्रोल है, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू है। तो तब शिवजी ने कुछ बोला नहीं, शिवजी तो एकदम मुस्कुराए और बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला। पर पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दिया। हाँ, कुछ प्रश्न है पुराण? प्रभु जी, उन्होंने मतलब उपहासात्मक इससे बोला या जेन्युइनली बोला? नहीं, जेन्युइनली बोला था, जेन्युइनली बोला था। और चित्रकेतु और वो एकदम क्लोज थे वैसे देखा जाए तो, है ना। तो उन्होंने उनकी तारीफ करनी थी उनको, पर पार्वती माँ ने उसको तारीफ के अनुसार नहीं लिया। उनको लगा कि मेरी हस्बैंड की बेइज्जती की इतने सारे साधुओं के सामने, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। अब चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त थे, वो भी वापस श्राप दे सकते, अरे मैं राक्षस बनूंगा तो तुम ये बनोगी, ऐसा हो सकता था, क्योंकि उनको भी काफी शक्ति थी। शुद्ध भक्त की भक्ति करते तो शक्ति आती है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्वती माँ को नमस्कार किया और बोला कि आप जो बोल रही है सही है, मैं राक्षस बनने के लिए तैयार हूं। तो ये वाला जो शक्ति है कि मैंने कुछ नहीं करना चाहिए, भक्त के रूप में मैंने शांत रहना चाहिए। मुझे जब कोई बोले तो मैं शांत रह के उसको मैंने स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती है। ये जो शक्ति है ये भक्ति से आती है ना। तो इसको बोलते हैं कि जो हमारे जीवन में हम निर्णय लेते हैं वो हमारे सुकृति के अनुसार आते हैं। और हमारे जीवन में ऐसे कई बार होता है कि हम, जैसे परीक्षित महाराज को भी श्रृंगी ने श्राप दिया था। अब परीक्षित महाराज भी श्राप दे सकते थे, अरे इतना सा छोटा सा ब्राह्मण बालक है तू, मैं तुझे श्राप देता हूं, ऐसे बोल सकते थे। पर उन्होंने श्राप नहीं दिया। या तो बोल सकते थे कि भगवान मुझे बचाइए, आपने बचपन में बचाया था, अभी भी बचाइए, वो भी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांत बैठ गए, वो सब राज्य छोड़ के वो कथा सुनने चले गए। ऐसे रामायण में भी कथा आती है। रामायण में एक किंग गादी करके एक राजा थे, उनकी 100 पुत्रियां थी और बहुत बहुत अच्छे से ये भक्ति करते थे, पुत्रियां भी और गादी राजा भी। तो एक दिन वो रानियां पुत्री प्रिंसेस जो बोलते ना, वो एक गंगा में नहाने गई थी। तो तब वहां पे जो वायुदेव हैं, वायुदेव ने उन्होंने जब देखा पुत्रियों को, बहुत सुंदर पुत्रियां थी, लड़कियां थी, तो उनके मन में इच्छा होगी, कामुक इच्छा होगी कि मुझे एंजॉय करना चाहिए। तो उन्होंने जाके उनको बोला कि देखो मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें हमारी कोई इच्छा नहीं ऐसी। तो उन्होंने क्या किया, वायु के रूप में उनके शरीर में उतर गए और उनको डिस्टर्ब किया। तो उन पुत्रियों ने उनको बोला कि देखिए वायुवराज, कि हम एक अच्छे खानदान से हैं, हमें पता है कि किसको श्राप देना है किसको नहीं। हमारे पास शक्ति है श्राप देने की, पर आपको हम श्राप नहीं देंगे, आपको हम माफ कर देते हैं। अगर हमारे पिता भी होते तो आपको श्राप मिल जाता, पर हम नहीं देंगे, तो आप प्लीज यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। ऐसे बोल के उन्होंने उनको जाने के लिए बोला। और जब वापस आए और राजा को बोला, अपने पिता को बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई, तो राजा बहुत खुश हुए कि मेरी पुत्रियों ने कितना अच्छा संस्कार का जो रिप्रेजेंटेशन है किया, कि उन्होंने उल्टा श्राप नहीं दिया और कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया, भले ही उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, है ना। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि उनका जो सुकृति था, उनके जो पापा का सुकृति था, उसके कारण उन्होंने जो सही निर्णय लिया कि हमें शांति से इसको लेना है, श्राप वगैरह नहीं लेना है। एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज, जब वो अभी तक भक्ति में पूरी तरह से नहीं आए थे, जब वो भ्रमण कर रहे थे, 19 साल के थे, तो जिन जिन ने जर्नी होम पढ़ा है उनको पता है। तो वो इटली में एक जगह रुके थे और वो भ्रमण कर रहे थे अलग अलग जगह। तो तब उस जंगल में एक लड़की आई और उनके साथ वो काफी उनकी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद उनको बोला, जब तब उनका नाम रिचर्ड था, कि मुझे देखो मैं भी अकेले घूम रही हूँ और आप भी अकेले हो, तो क्यों ना हम मिल के सारा भ्रमण करें सब जगह, और इससे हम दोनों को भी बोलता नहीं मराठी में सोबत मिलेगी, कंपनी मिल जाएगी हमको, तो हम साथ में चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था रिचर्ड के लिए, राधानाथ महाराज के लिए, कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा रात भर
और बोला कि देखो भाई, मुझे भगवान की खोज के लिए मैं बाहर निकला हूं, और भगवान की खोज करते करते मैं कोई किसी लड़की का सहारा लूंगा और उनके साथ रहूंगा तो हो सकता है कि मैं आसक्त बन जाऊं और मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे लिए वो बोझ बन जाएगा और मैं आगे, गाड़ी मेरे आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस समय 19 साल की उम्र में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये सब शक्ति कहाँ से आती? इतना साधारण शक्ति नहीं है, साधारण विचार नहीं है। जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए, हाँ, आगे जाके हमारे लिए वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझ के, भक्ति के लिए जो अनुकूल है, ऐसे हमने निर्णय लेने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सहनशीलता, अभी यहाँ पे कृष्ण की सहनशीलता दिखी जा रही है और पिछले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज की। तो इसीलिए यहाँ हमारा ये है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपना जीवन के निर्णय जो है अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है ऐसे निर्णय ले हम, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो निर्णय ना ले, ऐसे। आगे बढ़ते हैं 10वां श्लोक। तो विदुर जी को फिर धृतराष्ट्र बुलाते हैं कि आप आइए और हमें बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि विदुर जी जो थे वो शास्त्रों के बहुत पंडित थे, यमराज के रूपी हैं, तो उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अजात शत्रो प्रतियच्छधायं तितिक्षतो दुर्विषहं तयागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन रूसायत तुम धवला क्लास 10वां हो गया, 10वां में ज्यादा परपट नहीं है, तो 11वां पे हम जा रहे हैं। तो विदुर जी ने बोला कि आपने सारा जो राज्य है युधिष्ठिर का लौटा देना चाहिए। तो युधिष्ठिर जिनके कोई शत्रु नहीं है उनको तुमने अपने सारे राज्य लौटा देने चाहिए, और आपने जो जो उनके साथ नाइंसाफी की है उसके लिए वो भुगत रहे हैं अभी, तो वो वे आपका राह देख रहे हैं कि कब आप उनको राज्य दोगे। क्योंकि जो भीम है, भीम बहुत गुस्से से है, और वो जैसा कोई सांप होता है गुस्से से एकदम श्वास लेता है, वैसा वो कर रहा है। तो आपको उनका राज्य लौटा देना चाहिए क्योंकि आप भीम से डरते हो। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भीम जो है दुर्योधन से शक्तिशाली है और आप भीम से डरते हो, इसलिए तुमने उनका राज्य लौटा देना चाहिए। 12वां श्लोक। पार्थां सुदेवो भगवान् मुकुंदो वृतिवान सक्षति देवदेव आस्ते स्वपूर्यां यदु देवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेव देव। यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने भी पांडवों का साथ दिया है, वो उनको अपना मानते हैं, और कृष्ण भगवान ने सारे राजाओं को अपना कर लिया है, कई सारे राजाओं को हरा दिया है, कई राजाओं के साथ उनका ट्रीटी हुई है, उनके साथ उन्होंने मित्रता की है। तो इतने सारे लोगों के साथ तुमने दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं विदुर जी कि देखो पांडव जो हैं, उनके साथ बैर लेना बहुत तुम्हारे लिए महंगा जा सकता है। तो तुमने इससे अच्छा क्या करना चाहिए, बैर लेने के बजाय तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। यहाँ पे विदुर जी धृतराष्ट्र को अच्छा सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद अलग अलग शादियों के बारे में बता रहे हैं कि क्षत्रिय लोग जो है अलग अलग प्रकार की शादियां करती हैं, और तब जब वेदों में वो क्षत्रिय शादी जो होती थी तब वो लड़की को भगा ले जाते थे और झगड़ा करके, फाइटिंग करके फिर वो राक्षसी शादी बोलते हैं उसको, ऐसे। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, जैसे रुक्मिणी को किया था। हाँ, कई सारे रानियों को, कहते रुक्मिणी एक इसमें थी, और ऐसे कई सारे। आगे बढ़ते हैं 13वां श्लोक। स एष दोष पुरुषो द्विदस्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णाश कृष्णा विमुखो गतश्रिश त्वजाश्व असैवं कुल कौशलाय। तो यहाँ पे अभी विदुर जी जो हैं दुर्योधन को कुछ उच्चार रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं वो, स एष दोष,
पुरुष द्विजस्ति, मतलब क्या कि दुर्योधन जो है वो पूरी तरह से दोष से भरा हुआ है। यहाँ पे अंग्रेजी में शब्द यूज किया है ऑफेंस पर्सोनिफाइड, मतलब जो बार बार गलतियां करता है और दूसरों को वो क्या करता है, वो इंसल्ट करता है, बार बार करता है वो, उसको बोलते हैं ऑफेंस पर्सनिफाइड बोलते हैं, मतलब दोष पूर्ण है वो, उसके अंदर और कुछ नहीं पर द्वेष है, दोष है, और वो कृष्ण से भी द्वेष करता है, ऐसे लिखा है। और वो कृष्ण से द्वेष करता है, और क्योंकि तुम अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को पाल रहे हो जो कृष्ण का द्वेषी है, अभक्त है, वो तुम्हारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा अशुभ का लक्षण है। पुष्णाशि कृष्णा विमुखो, विमुखो मतलब कृष्ण से जो विमुख है, गतश्रीश त्वज्वाश अशेषवम कुल कौशलस्य, मतलब क्या, अशेषवम मतलब तुम्हारे लिए सबसे अशुभ काम है, अमंगल है, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी ये इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पे विदुर जी जो है दुर्योधन को दोष पूर्ण बोल रहे हैं, और धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि तुमने अपने घर में एक दोषी को रखा है जो दोष पूर्ण है, और तुम्हारे और हृदय में भी और मन में भी वही है, हाँ, और तुम उसको बार बार बोल रहे हो कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे विदुर जी बहुत अच्छा प्रश्न बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, जो बहुत बड़े आचार्य थे, वो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र बोल सकता है कि भाई तुम बोल रहे हो मैं पूरा राज्य दे दूं, पर मेरा जो पुत्र है वो बोलेगा कि नहीं, मैं क्यों राज्य दूं, नहीं देना चाहता। हाँ, तो धृतराष्ट्र को विदुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा जो पुत्र है जो कि दोष पूर्ण है, ये तुम्हारे लाखों जन्मों के पापों के कारण तुमको जन्म हुआ है। तुमने लाखों जन्मों में इतने पाप किए हैं कि तुम्हें ऐसा पुत्र जन्म हुआ है कि दोष पूर्ण है वो, और भगवान कृष्ण से वो पूरी तरह से वो द्वेष करता है। तो यहां से प्रभुपाद एक बहुत अच्छा तात्पर्य बताते हैं कि जो पुत्र होता है या पुत्री होती है, अपत्य, उसको शब्द बोला गया अपत्य। अपत्य मतलब जो अपने पिता को गिरने से बचाता है। कहां से गिरने से बचाता है? नरक में जाने से बचाता है, आपत्ति बोलते हैं। हाँ, पर यहाँ पे विदुर जी बोल रहे हैं पर तुम्हारा पुत्री अगर भगवान कृष्ण का दुश्मन हो तो तुम्हारा क्या हालत होने वाला है, ऐसे धृतराष्ट्र को बोल रहे हो। अगर पुत्र तुमको नरक जाने से बचा सकता है, पर अगर तुम्हारा पुत्र ही कृष्ण का द्वेषी है तो तुम्हारा तो नरक जाना गारंटेड है, ऐसे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पुत्र और मूत्र, तुम बताओ। पुत्र मतलब जो पू नामक जो नरक है उससे वो छुटकारा देता है, और मूत्र मतलब जैसा हमारा मूत्र होता है वैसे पुत्र होता है। मतलब अगर कोई पुत्र आपका भक्त नहीं है कृष्ण भगवान का, या पुत्री भक्त नहीं है, तो इट्स एज गुड एज मूत्र है। मतलब क्या, कोई फायदा नहीं उसका। अब भले ही हम फायदे के लिए पुत्र या पुत्री जन्म नहीं रहते, पर ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि हमने जो सुकृति की है, हमने जो अच्छे काम किए उसके हिसाब से, और पाप किए उसके हिसाब से हमें पुत्र या पुत्री का लाभ होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पे कई सारे उदाहरण हैं अच्छे पुत्रों के और बुरे पुत्रों के। अच्छे पुत्र थे ध्रुव महाराज, फिर प्रहलाद महाराज, ऋषभदेव की 100 पुत्र थे, वो भी अच्छे पुत्र थे, स्वयं भगवान राम थे। और बुरे पुत्र कोई बता सकता है कौन से बुरे पुत्र हैं इनको छोड़ के, अभी दुर्योधन को छोड़ के? इंद्रजीत, ओके। और कोई बुरे पुत्र हैं? कर्ण, ओके। और रावण के बारे में चर्चा की, हाँ। और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, और कोई? एक वेन नामक पुत्र था, अंग महाराज का पुत्र था वो। अंग महाराज बहुत ही अच्छे राजा थे, शुद्ध भक्त थे, पर उनको एक राक्षसी पुत्र हुआ वेन नामक। बचपन जैसे ही उसका जन्म हुआ, जो भी उसको दिखा उसको मार के खा लिया उसने। और जब भी वो मित्रों के साथ खेलने आता था वो मित्रों को मार देता था, खेलता था फिर उसके बाद मार के आ जाता था। तो ऐसा गुंडा था वो।
तो ये भी खराब पुत्र है। तो यहाँ पे अंग महाराज जो थे वो जब सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए तो बोलते हैं कि एक्चुअली कुछ और बोलते हैं। आप हम बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अगर पुत्र आपका बुरा हो, अच्छा नहीं हो, तो आप बहुत नसीबवान हो, ऐसे बोलते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? पुत्र आपका अगर अच्छा नहीं हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छे पुत्र से बुरा पुत्र अच्छा है, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नो आसक्ति, नो हाँ, फ्रीडम। एग्जैक्टली। अगर आपको अच्छा पुत्र हो तो आपकी इच्छा रहेगी, अरे मेरे पुत्र के साथ रहूंगा, मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चों के साथ मैं खेलूंगा। इसका मतलब कि आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। आसक्ति किसी को भी आ सकती है वैसी, है ना। तो इसका मतलब है कि अंग महाराज ने देखिए कितना अच्छा उन्होंने अपने जीवन में तात्पर्य लिया कि मेरा पुत्र अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं इससे ये सीख लेता हूं कि मुझे अपने राज्य से अनासक्ति करनी है। तो उन्होंने राज्य त्याग करके वो जंगल चले। तो ऐसे हम अपने परिस्थिति को देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे, ठीक है। तो ये श्लोक का ये तात्पर्य था। आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। इति उचिवां तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपः स्फुरति आधरेण असत्कृत सत्स्पृणीयाशील क्षत्ता सकर्णानुज सौभलेन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी विदुर जी जब बोल रहे हैं दुर्योधन सामने ही खड़ा है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र के सामने बोल रहे हैं, दुर्योधन कहीं और है, प्राइवेट में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सामने खड़े हैं। कौन? धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों सामने खड़े हैं और उनके सामने बोल रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा जो पुत्र है नालायक है एकदम, उसके पीछे तुम जाओगे, तुम भी नरक में जाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो पर विदुर जी जो थे बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र भी उनको मानते थे। पर इस परिस्थिति में धृतराष्ट्र ने भी कुछ बोला नहीं। अब आगे क्या होता देखते हैं। तो यहाँ पे 14वें श्लोक में बताया गया कि हितोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें बोला गया है कि अभी जहाँ पे ये सब वाक्य सुन के दुर्योधन तो गुस्सा हो गया। उसका इतना गुस्सा हो गया कि उसके जो लिप्स हैं, होठ हैं, वो हिलने लगे कि मैं अभी श्राप दूंगा इसको, कुछ बोलूंगा मैं ऐसे। और उसके साथ शकुनी था, कर्ण था, उसको बहुत गुस्सा आया। तो यहाँ पे हितोपनिषद में एक श्लोक बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी हमने अच्छा सुझाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा सुझाव देंगे तो एक सांप को दूध पिलाने लायक है, क्योंकि कभी सुनने नहीं वाला है। राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को आप सुझाव देंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अभी दुर्योधन विदुर का कैसे अपमान करते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी वो अगले श्लोक में बताएंगे। 15वां श्लोक। कयेन मत्रोपजुवाह जिह्वं दास्यास्तुतं यद्बलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतिपः प्रकृत्य आस्ते निर्वास्यताम आसु पुरा शश्वान। यहाँ पे बोल रहे हैं अभी दुर्योधन किसको बोल रहे हैं? शकुनी, धृतराष्ट्र, इनके साथ देख के बोल रहे हैं ये जो मिस्टर्स को क्या बोलते हैं, मतलब जो अभी क्या था कि एक्चुअली विदुर जी जो थे दासी पुत्र बोलते ना, दासी पुत्र को यहाँ पे किसने आने बोला था? क्योंकि विदुर जी जो थे वो अंबालिका की जो दासी थी उसके पुत्र थे, व्यासदेव जी से हुए थे। तो इसीलिए उनको राज्य में रहने का मौका था और राज्य में रहते थे तो, पर उनको राजा बनने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं दुर्योधन कि इस दासी पुत्र को किसने यहाँ पे आके आने के लिए बोला है? ये इतना निष्ठुर है, इतना क्रिकेट लगाया मतलब कपटी है, हाँ, कि यहाँ हमारे घर में रह के दुश्मनों के साथ इसने संग कर लिया है और हमारा जो भी अच्छा इंफॉर्मेशन है वो दुश्मनों को देता है। तो अभी के अभी इसको यहां से निकाल बाहर कर दो, फेंक दो इसको बाहर, ऐसा वो चिल्ला रहा है अपने अंकल को।
तो आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन की क्या अवस्था है यहाँ पे। इतना वो गिरा हुआ व्यक्ति कि अपने अंकल को, वो भी यमराज के अवतार हैं, उनको बोल रहा है कि इनको यहां से निकाल दो, कोई जरूरत नहीं इनकी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो विदुर जी हैं वो कई अलग अलग सोच विचार से उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो हमने देखा था कि विदुर जी जो थी, उनका बैकग्राउंड ऐसे है कि यमराज के वो अवतार हैं, क्योंकि मांडुक मुनि को एक बार एक सजा मिली थी। तो उसके कारण जब मांडुक मुनि गए थे यमराज जी से पूछने, तो बोला, यमराज ने मैंने बोला था कि तुम जब छोटे थे तब तुमने एक कीड़े को एक सुई के नोक पे पकड़ा था, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए तुमको ये मरने के लिए भेजा जा रहा है। किसको? मांडुक मुनि को। तो इसीलिए मांडुक मुनि ने बोला कि अरे तुमने तो बहुत गलत व्यवहार किया मेरे साथ, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शूद्र बन जाओ। और वही यमराज फिर अभी विदुर जी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे शास्त्र में आचार्य बताते हैं कि जब दुर्योधन बोलता है कि इसको अभी के अभी निकाल बाहर करो और उसको सिर्फ अपने सांस के साथ जाने दो, इसका मतलब उसका कहना था कि इसको इतना मारो कि इसकी सांस फूल जाए। ऐसे बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोलते हैं कि इतना मारो कि उसकी सांस फूल जाए और सिर्फ सांस के साथ उसको निकाल दिया जाए। ऐसा वो विदुर जी को बोल रहा है दुर्योधन। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारी अकल ठिकाने नहीं रहती तो हम क्या क्या कर सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दुर्योधन, एक ऐसे कथा बताते हैं आचार्य कि एक बार एक लोमड़ी होती है, तो लोमड़ी देखती है कि नदी के एक पात्र में एक बकरी का पिल्ला होता है, वो पानी पी रहा होता है। ओके, तो वो बकरे का पिल्ला जो होता है ऊपर होता है, जो नदी का पात्र जो होता है ऊपर होता है, और जब पानी बह के नीचे आ रहा है, सॉरी उल्टा, बकरी का पिल्ला नीचे है और लोमड़ी ऊपर है। लोमड़ी पानी ऊपर पी रही है और बकरी का पिल्ला नीचे पी रहा है। तो लोमड़ी को बकरी को खाना है, तो क्या करता है बकरी का पिल्ला, बोलता है कि अरे तुम्हारे कारण मेरा पानी दूषित हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम। अब लोमड़ी का पिल्ला, बकरी का पिल्ला बोलते कि अरे आप ऊपर हो मैं नीचे हूं, तो पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता है, तो मैं आपका पानी दूषित नहीं कर रहा हूं, आप ही मेरा पानी दूषित कर रहे हो। बोलता है ठीक है तुम नहीं कर रहे होगे, पर तुम्हारे जो परदादा थे उन्होंने किया था, और तुम्हारे परदादा और मेरे परदादा का बहुत झगड़ा था। हाँ, और ऐसा बोल के वो झपट पड़ा और बकरी को पकड़ के उसने खा लिया। तो उसी तरह से दुर्योधन मौके की ताक में ही था कि कब ऐसा मौका मुझे मिलेगा और मैं विदुर को पकड़ के बाहर फेंक दूंगा। ऐसे दुर्योधन ने किया। दुर्योधन को पता चला कि अभी मुझे अच्छा बहुत मौका मिला है, तो वो गुस्से से उनको बोला कि तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से, ऐसे उनको निकाल दिया। तो विदुर जी जो थे एकदम सीधे साधे थे, वो ऐसे सब पॉलिटिक्स में वगैरह नहीं घुसना चाहते थे, पर जबरदस्ती उनको उस सिचुएशन में डाला गया था ऐसे। ठीक है, अभी लास्ट श्लोक करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। 16वां श्लोक। स्वयं धनुर्ध्वारी निधाय मायां भ्रातु पुरो मर्मसु ताजितोपि स इत्थम अतुल्य बन कर्णबाणे गतो व्यथो यद उरुमानयान। तो अभी सोचिए आप कि इतने गलत तरीके से अगर कोई आपको बोलता है तो आप उसको सहन कैसे कर सकते हो ना। तो ऐसा नहीं कि विदुर जी शुद्ध भक्त थे इसलिए कुछ भी बोला चलेगा, उनको भी बुरा लग रहा था कि किसको आपको बोलता है। जैसे आपके घर से कोई बोला कि आप जाओ यहाँ से घर से, और इनको मार मार के ऐसा मारो कि बिल्कुल सिर्फ सांस फूल जाए इनकी, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो ऐसे इनको बुरा लग रहा था, पर उन्होंने सहन कर लिया। उन्होंने सहन कर लिया। उनको भी मौका चाहिए था कि मुझे कब मौका मिलेगा कि ये सब राज्य से मैं बाहर निकलूं और मैं पूरी तरह से भगवान की भक्ति में मग्न हो जाऊं। वो मौका देख ही रहे थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने मौका साथ दिया अभी। तो अभी जैसे हमारे साथ अगर ऐसे कोई बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, अरे देखो मैंने कुछ किया नहीं और मुझे ये गलत बोल रहा है, या तो हम कुछ उल्टा बोल देंगे। कुछ नहीं, हम किसी और को जाके बताएंगे देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर विदुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। विदुर जी शांति से बाहर निकल गए, अपना जो धनुष बाण था बाहर रख दिया और तुरंत जंगल निकल गए। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं
अब यहाँ पे विदुर जी ने क्या सोचा, कृष्ण की जो शक्ति है वो मुझे क्या बता रही है। कृष्ण की बहिरंग शक्ति, जिसको हम एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं, वो दुर्योधन के ऊपर लागू हो रही है, और अंतरंग शक्ति जो है मुझे बता रही है कि तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, यहां मत रुको तुम, ये भगवान की इच्छा है। तो बहिरंग शक्ति दुर्योधन को गलती करने के लिए मजबूर कर रही है, और वही शक्ति अंतरंग के रूप में मुझे बता रही है कि तुम यहां से जाओ। देख रहे हैं आप लोग? तो ये एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का एक कैरेक्टर है कि कैसे वो समझ लेता है। उन्होंने कुछ दुर्योधन को गाली नहीं दी। इनफैक्ट आगे भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं परपट में कि विदुर ने दुर्योधन को मनी मन थैंक यू बोला, जैसे अंग ने वेन को थैंक यू बोला, वैसे ही दुर्योधन को उन्होंने मनी मन थैंक यू दुर्योधन, तुम्हारे कारण मैं यहां से जा पा रहा हूं, नहीं तो मैं यहीं पे अटक जाता, यहीं पे अटक के मैं राज्य में रह जाता और मुझे भक्ति करने का मौका नहीं मिलता। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुझे यहां से बाहर निकाल के। हाँ, तो इसीलिए ये हमने बहुत केयरफुली देखना चाहिए अपने जीवन में कि मैं कौन से शक्ति के अंदर हूं, अंतरंग शक्ति कि बहिरंग शक्ति। हाँ, और ऐसी परिस्थिति जब आती है तो मैं विचलित होता हूं कि शांत रहता हूं, सहन शक्ति मेरे रहती है कि वो सहन शक्ति नहीं रहती है। यहाँ पे शुद्ध भक्त जो होता है बिल्कुल भी सहनशीलता का गिरने नहीं देता, वो कभी भी वो शांत रहता है। अब विदुर जी समझ गए कि दुर्योधन जो है अंतरंग शक्ति में नहीं बहिरंग शक्ति में है, और मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है कि तुम यहां से जाओ। और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को थैंक यू बोला और उन्होंने वहां से त्याग कर दिया सब कुछ। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं विदुर जी से। कठिन परिस्थिति जब भी आती है, हमारा अपमान कोई करता है तो हमने समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है, हमने बिल्कुल भी उसका काउंटर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे बोलते हैं कि अलग अलग आचार्य बोलते हैं कि नो काउंटर एक्शन इज द बेस्ट काउंटर एक्शन। मतलब कोई भी चीज अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके उल्टा मत जाने का प्रयत्न करो, शांत रहो जितना हो सके, है ना, ताकि हम अपने जीवन के जो भी बचे कुचे साल हैं वो अच्छे से भगवान की शक्ति इसमें भक्ति में लगा सके। जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमने भगवान की शरण लेनी चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे, तो वो मुंबई में थे, तो उनके एक बहुत बड़े उनके एक पार्टनर ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया, करोड़ का नुकसान हो गया, और वो करोड़ों के थे, उनका पैसा पूरा सब डूब गया वो। अब वो आत्महत्या करने का प्रयत्न करने वाले थे, तो वो मंदिर में आए थे और जैसे कैसे हिज होलिनेस भक्ति रसामृत महाराज करके बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे मिले वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे से मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, तो क्या करूं मैं। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि देखो तुम आत्महत्या करोगे तुम भूत बन जाओगे, तो तुम्हारे अगले जीवन में प्रॉब्लम आएगा। तो सब कुछ समझाया उन्होंने और वो समझ गए और वो ठीक हो गए। तो यहाँ का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी ऐसे जब कठिनाइयां आती हैं तो हमने अच्छे लोगों का सलाह लेनी चाहिए कि मैंने क्या करना चाहिए इस जीवन में। जब भी कठिनाइयां आएंगी, कठिनाई तो सबको आएंगी, पर हम देखना चाहिए। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कुंती मारी नहीं बोल रही है कि मुझे ऐसे त्वयि में अनन्य विषया, ऐसे बोल रही है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। मतलब क्या कि भगवान मेरी मति आप में लगाइए और पांडवों के साथ यदु के साथ जो भी मेरा आसक्ति उसको दूर भगा दीजिए। वैसे ही विदुर जी बोल रहे हैं कि देखो भाई मेरा आसक्ति पूरी तरह से राज्य में है, तो ये मुझे मौका दिया भगवान ने कि अनासक्त बन सकूं और यहाँ से मैं बाहर जा सकूं। तो कोई भी उपाधि के लिए वो अटैच नहीं थे विदुर जी की मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सिर्फ अनासक्ति दूर करके, है ना। तो ऐसे विदुर जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको हम आगे अगले सेक्शन में आगे बढ़ाएंगे अगले के लिए। किसी को कोई प्रश्न एक दो ले सकते हैं, थोड़ा हम टाइम के ऊपर चले गए। यस सारंग प्रो। जी मतलब अभी पर्पस में देखा था कि नो आपने भी पता है कि नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन।
लेकिन वो नारद मुनि और स्नेक की भी एक स्टोरी हमने सुनी थी कि नारद मुनि ने स्नेक को बताया था कि किसी को डसो मत, लेकिन हमें Yes. मतलब ऐसे फना दिखाना तो एटलीस्ट होता है। yes. तो कब क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में? कभी कभी हमें एटलीस्ट फाइट बैक भी थोड़ा करना पड़ता है। yes. है ना। तो वो देश काल पात्र में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग करना पड़ सकता है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और एक चोर आया चाकू लेके मारने के लिए, और मैंने बोला कि मार भाई मार, ये देख वॉलेट मेरा लेके जा, मोबाइल मेरा लेके जा। अगर हम बोलेंगे तो फिर वो मूर्खता होगी। अब हमारे पास पैसा है, हमारा है, भगवान कृष्ण का है, तो हम क्यों उसको दें? तो हमें हो सकता है कि वहां पे हम भागना पड़े, या तो कुछ पुलिस को बुलाना पड़े, या जो भी करना पड़े, है ना। सिमिलरली अगर हमारे को अगर कोई गाली देता है, कोई इंसल्ट करता है, तो हमने सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में जिससे मेरा रिएक्शन बढ़े ना। अगर मैं भी उसको गाली वाली देना चालू करूँ तो वो डबल हो जाएगा, है ना। तो मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप 2 व्हीलर पे थे या 4 व्हीलर पे थे और पीछे से आके आपको किसी ने ठोक दिया। अब गलती पीछे वाले की थी, तो आपको अभी क्या करना चाहिए? आप 3 चीजें कर सकते हो। वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर 3 चीजें मेनली कर सकते हो। पहला, क्या आप उतर के उसके साथ झगड़ा करके फाइटिंग करके उसको मार सकते हो। उससे क्या होगा, वो भी मार सकता है और पुलिस केस बन जाएगा। दूसरा, आप गाली गलौज कर सकते हो, कैसे मारा तुमने, ये वो कर ना, गाली गलौज करके वो भी गाली गलौज करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तीसरा, उठ के शांति से बोल सकते कि भाई तुमने गाड़ी ठोकी है तो प्लीज इंश्योरेंस निकालिए, हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो हालांकि इंडिया में तो ऐसा इतना इजीली होता नहीं है, फिर भी हम प्रयत्न कर सकते हैं। पहला तो प्रयत्न वो कर सकते हैं, पहले ही गाली गलौज करेंगे तो फिर तो उल्टा ही कारोबार हो जाएगा। तो वैसे हमारे हाथ में है हर एक परिस्थिति में कि हम कैसे अपने अपने अलग अलग परिस्थितियों का सामना करें। हाँ, तो मेरी वाइफ एक हाथी की कथा के बारे में बता रही। जो एक हाथी था एक मंदिर का, तो वो अपने बीवी के साथ नहाने के लिए जा रहा था, तो नहा के वापस आ रहा था, है ना। ये सुनिए आप लोगों ने। हाँ, मंदिर तो नहा के आ रहा था और वो मंदिर में जा रहा था ताकि वो उनका प्रोसेशन के टाइम हो रहा था। तो एक सुअर आता है, पिग, और उसको बोलता है कि ए हाथी कहाँ जा रहा है, मेरे से फाइट कर। तो हाथी कुछ बुना बुना आगे निकलता है। तो 2-3 बार बोलता है कि अरे डर गया क्या तू, हैं मेरे से फाइट कर तू, क्या है? तो जो फीमेल हाथी है बोलते अरे क्या तुम डरपोक हो क्या, इतना छोटा सुअर है और तुमको ये कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम? तो वो हाथी बोलता है कि एक चीज का समय होता है, अभी मैं उसके साथ अगर फाइट करूं तो मैं भगवान को अपने सर के ऊपर लेके जाने के लिए लायक नहीं बनूंगा मैं। उससे अच्छा क्या है, मंदिर में जाऊं, सब प्रोसेशन करूं, आते वक्त उसको मैं देख सकता हूँ अच्छे से। तो ऐसे हर एक समय होता है और परिस्थिति होती है, उसके अनुसार हम प्रयत्न कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए तो हम बड़ों की या अपने वरिष्ठों की सलाह ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? और कोई प्रश्न है किसी को? प्रश्न नहीं है, विदुर जी के बारे में कुछ बताना था, कहना था। यस विदुर जी मतलब कौरवास के किंगडम में रहते थे, तो ही वाज सराउंडेड बाय पूरा नेगेटिव पीपल, नॉन डिवोटीज कैटेगरी, बट ही kept like the connection with Krishna like consistently. Yes. Dhritarashtra was like had association of this Vidurji, like itna, it's like he was Mahatma, he had him as an advisor, but no connection to Krishna. So मतलब सुस्थिति में रहते हुए भी कुछ zero benefit, और विदुर जी only connected with Krishna. So पूरा विपरीत परिस्थिति में भी he was like taking 100% benefit. हाँ करेक्ट। एक्चुअली क्या है, धृतराष्ट्र जो थे उनको सुनने में ऐसा लगता था, जैसे कई लोग आते हैं लेक्चर सुनने आते हैं, हाँ यार बहुत सही बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, बहुत सही, बट राम नाम लेंगे नहीं लेंगे, वैसे क्योंकि उनको लगता है कि सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा कथा बताते थे महाराज जी, ऐसे बोलते हो। तो वैसे ही धृतराष्ट्र को अच्छा लगता था कि मेरा जो भाई है मुझे कितना अच्छे से बताता है, पर उनको उनके जीवन में दुर्योधन के लिए बहुत सॉफ्ट करना था, दुर्योधन के लिए बहुत आसक्ति थी, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाए और वो इसलिए उनकी अच्छी सलाह ले नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम होता है कि भले ही हम एक शुद्ध साधु के बाजू में ही बैठे हों, उनके साथ ही जीवन बिता रहे हों,
पर उनके अगर हम जीवन से हम कुछ उठा नहीं पाएंगे तो कुछ हमारे लिए फायदा नहीं होगा। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि मच्छर भी मेरे आसपास घूमता रहता है, तो उसका क्या फायदा है अगर वो भक्ति नहीं कर पाएगा तो वैसे ही अगर हम साधु के साथ है तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये धृतराष्ट्र अगर बचपन में जब दुर्योधन छोटा था तब भी मान लेता तो हो सकता है कि उसका भला होता, पर उसने माना नहीं ऐसे। ठीक है। और एक बात थी, बी आर चोपड़ा का सीरियल जब बचपन में देखता था तो जब विदुर जी का सीन आता था तो ऐसा लगता अरे ये फाइटिंग नहीं करता है, ये नहीं चाहिए, तो फॉरवर्ड करो, अर्जुन को लेकर आओ जो ना धीर फाइटिंग कर रहा है। हाँ। चलेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे पता चला कि अल्दो विदुर जी का जो करेज है कि वहां दुर्योधन जैसा भयावह, मतलब वो कुछ भी षड्यंत्र कर सकता है, किसी को प्राण भी लेने लायक वो उतने नीचता तक जा सकता है, उसके सामने भी वो किंग को, मतलब महाराज धृतराष्ट्र को बिल्कुल सही सलाह देने का हिम्मत रखते थे। तो बिल्कुल एकदम करेजियस, बहुत ही शूरवीर, मतलब और कितना शूरवीर कोई हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। कितने, और क्योंकि वो क्यों कर पाते थे, क्योंकि विदुर जी थे धृतराष्ट्र के सही सलाहकार थे, उनको मन से लगता था कि ये अच्छे भक्त बनना चाहिए। इसलिए आप देखते तो आगे कथा में आ गए कि जब पूरा महाभारत हो जाता है तो विदुर जी वापस आते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि तुम देखो अभी तुम भीम के टुकड़ों के पल रहे हो, इससे अच्छा अभी तुम जंगल निकल जाओ, तुम्हारा अभी समय नहीं है यहाँ पे राज्य में रहने का। धृतराष्ट्र को लग रहा था कि अरे मैं कितना अच्छे से जी रहा हूँ, ये सारे भीम वगैरह मेरे सेवा कर रहे हैं। बोलते तुम भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, उठो अभी यहाँ से। तो उठता है फिर धृतराष्ट्र, तब मानता है, जो उसने पहले मान लेना चाहिए था तब वो मानता है। तो ऐसे उनके मन में ये भक्त का एक गुण होता है कि भक्त जो है कभी भी किसी को छोड़ता नहीं कि भाई ये नहीं मान रहा मेरी, ये नहीं कर रहा है, वो उसको उसके लिए भलाई के लिए करता है, इसलिए वो हमेशा यशस्वी होता है ऐसे। यस, तो बहुत कुछ सीखने लायक है विदुर जी के सामने, तो हम अगले सेशन में और चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न है किसी को इसके पहले कि हम बंद करें? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअली 1.5 घंटा हमको लग ही जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम अगले से मीटिंग से 1.5 घंटा करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 1.25 घंटा में होता नहीं है। तो मैं हर मीटिंग में सॉरी बोलने का अच्छा है कि 1.5 घंटा करें और 1.5 घंटे में प्रयत्न करें कि हम खत्म करें। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मीटिंग में आने के लिए, और जब करते रहिए, सुबह जब सेशन में आइए जो नहीं आ रहे हैं, और सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।